वो तो आप सब ने खबर देख ही लिया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जो पहला खिताब किया था खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर, उसी में कहा था कि वो 7 दिन की डेडलाइन देते हैं। वो तमाम गिरफ्तार कारकुनान जिनको 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए। पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया था। फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, आईजी जो है, उनसे खास तौर पर पिछले 2 दिन लगातार मुलाकातें की। उन तमाम रहनुमाओं की, उन तमाम कारकुनान की फहरिस्तें मंगवाई जिन जिनको गिरफ्तार किया गया, और पूछा गया कि किन के मुकदमात अदालतों में हैं, उनको या तो अदालतों में पेश किया जाए, अदालतें जो भी फैसला दें उसके ऊपर फिर अमल दरामद किया जाए। एक चीज तो अब कंफर्म हो गई है कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम तर रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम तर कारकुनान जो 9 मई के बाद से या तो गिरफ्तार हैं या छुपे हुए हैं, लापता है, रूपोश है, उनको अब कोई मसला नहीं होगा। अगर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया भी हुआ, यानी पंजाब में तो ये हो रहा था ना कि पुलिस ने अगर किसी को गिरफ्तार किया भी है तो पुलिस उसको रिहा कर, अदालत उसको रिहा करती है, पुलिस उसको दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लेती है। सरम जावेद के साथ तो तकरीबन 7-8 दफा ऐसा हुआ, यास्मीन राशिद साहिबा के साथ 6-7 दफा ऐसा हुआ कि अदालत ने उनको रिहा किया लेकिन उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। यास्मीन राशिद साहिबा गुलबर्ग में हमला केस में भी गिरफ्तार है, जिना हाउस हमला केस में भी गिरफ्तार है, शादमान हमला केस में भी गिरफ्तार है, मॉडल टाउन हमला केस में भी गिरफ्तार है। यानी एक औरत बैक वक्त 5 जगहों पर हमले कर रही थी। यह भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ही पर्चे दर्ज हो रहे हैं। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा नहीं होगा। तो मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को यह हदायत कर दी है कि मुराद सईद को मुशीर दाखिला लगाया जाए ताकि पुलिस मुराद सईद को गिरफ्तार ना कर सके, और जो मुराद सईद के हवाले से बेशुमार अफवाहें, अबहाम या रूमर्स गर्दिश करते रहे कि जनाब उनकी जान को खतरा हो सकता है, जब वो मंजर आम पर आएंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी के बाद उनका मुकदमा शायद फौजी अदालत में चले, फौजी ट्रायल हो, मिलिट्री ट्रायल हो। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में हो सकता है, यानी एक बैकिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स को मिल चुकी है। तो लिहाजा अगर मुराद सईद की इस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में वापसी होती है तो ये एक बहुत बड़ी सियासी मूव होगी। मैंने जैसे पहले कहा ना कि इसी वजह से कई जगहों से अली अमीन गंडापुर के नाम के ऊपर एतराज आया था, क्योंकि कई जगहों पर यह पहले पता था कि अगर अली अमीन गंडापुर जैसा वजीर आला आ जाएगा तो शायद हम अपनी मर्जी के फैसले खैबर पीके की हद तक ना करवा सकें। शायद ये एक ऐसा बंदा होगा, एक ऐसा वजीर आला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिसको मैनेज नहीं किया जा सकेगा, जिसको इंगेज नहीं किया जा सकेगा। और पिछले 4-5 दिन के अंदर कम से कम ये बात तो साबित हो गई है कि अली अमीन गंडापुर ने साबित किया कि इमरान खान का ये फैसला दुरुस्त था। यानी जिस तरीके से उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में तमाम तर लोगों की फहरिस्तें मंगाई, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के वो तमाम तर सरकारी अफसरान से पूछा कि 9 मई के बाद किस किस जुर्म में किस किस रहनुमा को, किस किस कारकुन को गिरफ्तार किया, उन पुलिस अफसरान को सजाएं देने का फैसला किया। यानी जो कुछ 9 मई के बाद हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड तो था ही ना। यानी जिस तरीके से पाकिस्तान की में पुलिस ने कार्रवाइयां की, बेशक 9 मई का वाकया हुआ, हर शख्स उसकी मुजम्मत कर रहा था, हर शख्स चाहता था कि ऐसा ना हो जो भी कुछ हुआ, लेकिन हर शख्स को यह भी तो गुस्सा आया ना कि जिस तरीके से पुलिस ने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, फिर अदालतों को बेवकूफ किया गया। तो खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर जैसा एक मजबूत और दलेर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आकर जो है ये तमाम चीजें बंद हुई थी। इसीलिए अब मुराद सईद की वापसी का वक्त आ गया और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। मुराद सईद आइंदा आने वाले, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा काबीना मेरी इतला के मुताबिक फाइनल कर ली गई है। इमरान खान से जो अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है वो भी इसी हवाले से थी कि अली अमीन गंडापुर ने वो पूरी फहरिस्त जो काबीना में लोगों को शामिल करना था इमरान खान से उन्होंने डिस्कस करना था। जाहिर है चेयरमैन है वो पार्टी के, और इमरान खान ने अब उन तमाम लोगों का नाम फाइनल कर लिया है। जरताज गुल को भी शायद खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में शामिल किया जा सकता है। गो के जरताज गुल जो है वो नेशनल लेवल की एक सियासतदान है, लेकिन इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऐसे लोगों की बेहद जरूरत है। फिर मुराद सईद जो सबसे अहम है, सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम ये होगा कि मुराद सईद को कौन सी वजारत दी जाएगी। अगर वो मुशीर दाखिला ही बनते हैं तो क्या
फिर पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी या फिर वो तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनके बारे में पिछले 9-10 महीनों से खबरें गर्दिश कर रही थी कि जनाब इनको माफ़ी नहीं देंगे कानून नाफिज करने वाले इदारे, तो क्या अब मुराद सईद के हवाले से पॉलिसी तब्दील होगी या नहीं होगी? आइंदा आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा में धमाके करते जा रहे हैं, धुआंधार बैटिंग करते जा रहे हैं और हर रोज़ अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित करते जा रहे हैं। मैं आपको इस हवाले से तफसीलात इंशाअल्लाह ताला बताता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।